जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो इम्तिहानात कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस और जम्मू कश्मीर रेवेन्यू सर्विस के जो इम्तिहानात 10 मार्च से शुरू होने जा रहे थे, उन तमाम उस इम्तिहान को मुलतवी किया है, पोस्टपोन डेफर किया है और डेफर टिल फर्दर नोटिस किया है। और टिल फर्दर नोटिस का मतलब ये हो गया कि कोई तारीख नहीं बताई गई है, कोई डेट नहीं बताई गई है कि इम्तिहान, मेंस का इम्तिहान अब बच्चे कब लिख पाएंगे। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन आज 6 बजे के बाद जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन आई, हाई कोर्ट की डायरेक्शन के फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम मेंबरान ने एक मुलाकात की। उस मुलाकात में उस मुलाकात के बाद एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तमाम चीज़ों पर जो है तबसरा किया गया। तबसरा करने के बाद जिन 6 बच्चों के लिए इंटरिम डायरेक्शन आई थी, जिन्हें कहा गया था कि इनको इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, उनको मौका देने के लिए भी जो विंडो खोलना था, जो उनसे मेल मंगवाना था, वो सारी चीज़ों पर भी अमल दरामद हो रहा था। लेकिन साथ में ही जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में ज़राए ये बताते हैं और कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, जिन टेक्निकल चीज़ों को इसी वक्त करना ज़रूरी था ताकि कोर्ट की इंटरिम डायरेक्शन का भी ख्याल रखा जाता और साथ साथ में इस इम्तिहान को भी मुलतवी नहीं किया जाता। तो दोनों चीज़ें चूँकि मुमकिन नहीं थी, डायरेक्शन आई हुई थी, उसमें जो 6 बच्चे हैं जिन्होंने इम्तिहान में पार्टिसिपेट करना था, उनके लिए भी रास्ता निकालना था कि वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। जाहिर सी बात है उनके ऑप्शनल क्या होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उन्होंने जो बताए हैं उसके लिए स्टेशनरी और वो तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करना था। ये कुछ ज़राए बता रहे हैं। लेकिन इम्तिहान को मुलतवी करने का फैसला ले लिया गया है। तो अब जो कल सुबह यानी 10 बजे जो कल इम्तिहान होने वाला था जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का, अब वो इम्तिहान जो है फिलहाल के लिए डेफर कर दिया गया है। डेफर इंडेफिनेटली कर दिया गया है। इंडेफिनेटली से मेरी मुराद ये कि कोई नई तारीख या कोई नई डेट नहीं बताई गई है, ना ये इसमें कहा गया है कि हम हफ्ते के अंदर आपको बताएंगे कि इम्तिहान कब होगा, 2 महीने में बताएंगे, महीने में बताएंगे, ये भी कोई चीज़ नहीं बताई गई है, बल्कि इसे टिल फर्दर नोटिस के लिए डेफर कर दिया गया है। आज कोर्ट ने बड़ा सख्त नोटिस लिया था इस बात का कि ऑलरेडी कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास की थी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 28 बच्चों को जो है इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे दी जाए। तो बड़ा सख्त नोटिस लिया और कोर्ट ने कहा कि आपको जब डायरेक्शन दी गई तो अभी तक आपने इन बच्चों को एडमिट कार्ड और बाकी तमाम चीज़ें इशू क्यों नहीं की हैं। तो ये चीज़ कोर्ट ने, जो मेरे पास इतलात हैं उसके मुताबिक कोर्ट ने ये चीज़ें जब पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन से कहीं तो उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को सख्ती के साथ कहा गया कि जिन 6 बच्चों के लिए हम आपको कहते हैं, हमें नहीं पता आप किस तरीके से इंतज़ाम करें, आप इनको भी इम्तिहान में बैठने देंगे। जब ये कहा गया तो उसके बाद उनका जो ज़राए बता रहे हैं कि फ़ौरन उस पर अमल दरामद शुरू हुआ। जब अमल दरामद शुरू हुआ, नतीजतन ये हुआ कि इम्तिहान को अब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने डेफर किया है। ज़राए ये भी बताते हैं कि वहां पर तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई और बातचीत इस बात पर भी हुई कि कोर्ट की डायरेक्शन तो आ गई है, कोर्ट की डायरेक्शन के आने के बाद अब मुमकिनात में से ये भी चीज़ है कि वो जो लगभग 2500 के करीब बच्चे हैं जो मेरिट में थे, जो इनकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ये थी कि वो भी कोर्ट में जा सकते हैं, वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और खदशा कुछ मेंबरान ने यह भी जाहिर किया कि कहीं 2016 के जैसे हालात दोबारा से न बन जाएं, उसमें जो बच्चे ऑलरेडी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या जिनको इम्तिहान में बैठना है या जिनको कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इनको इम्तिहान में बैठने दिया जाए, इन लोगों का साल जो है पूरे का पूरा ज़ाया ना हो जाए कहीं, क्योंकि और ज़्यादा लिटिगेंट अगर कोर्ट में चले गए और कोर्ट की डायरेक्शंस आ गई इसी तरीके से, तो नतीजा ये निकलेगा कि इम्तिहान जो है वो कहीं उसको 2016 के जैसा कोई सिलसिला दोबारा ना बन जाए। तो ये चीज़ भी वहाँ पर, उस पर भी गौर-व-खौज किया गया, उस पर भी बात हुई और साथ साथ में इस बात पर भी बात की गई वहाँ पर कि कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दी गई हैं, कोर्ट की डायरेक्शंस का अमल दरामद किया जाए। ये लगभग तमाम मेंबरान ने ये कहा कि जो भी कोर्ट की डायरेक्शंस है इनको फ़ौरन से इन पर काम हो जाना चाहिए, इनको अमलाया जाना चाहिए और कोर्ट ने जो कहा है उसको किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस पर भी सोच विचार होना चाहिए। तो ये बात भी हुई। उसके बाद वहाँ पर मेंबरान ने ये बात भी मेंबरान के बीच में आई कि कुछ बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी इम्तिहान क्वालिफाई किया है और जो मेंस का इम्तिहान लिखने वाले हैं, उन लोगों ने भी कुछ वकला साहिबान से राब्ता किया है और उनसे ये कहा है कि हम भी कोर्ट जाना चाहते हैं और कोर्ट के सामने अपनी फरियाद, अपनी कहानी जो है वो भी कोर्ट के सामने हम रखना चाहते हैं। तो इस पर भी बात हुई। तो इसमें तमाम जितने मेंबरान थे उनका ये मानना था कि चूंकि अब कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी है, उसमें हमें कुछ और बच्चों को इम्तिहान देने के लिए स्टेशनरी और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सब इंतजामात भी करने पड़ेंगे। तो उनको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम को फ़िलहाल के लिए डेफर किया जाता है
ताकि वो तमाम इंतजामात भी किए जाएं और साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी देखे कि किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ये नहीं चाहता कि आज हम इम्तिहान करें और कोर्ट की इस इंटरिम डायरेक्शन के बाद अगर कुछ और बच्चे कोर्ट में चले गए और उन लोगों ने भी अपनी प्ली कोर्ट के सामने रखी और ये कहा कि हम मेरिट में हायर हैं और जो प्ली इन पिटिशनर्स की है यही प्ली हमारी भी है कि इन अगर क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया गया होता तो शायद हम लोग भी इस इम्तिहान को क्वालिफाई करते और हम लोग भी इस वक्त मेंस का इम्तिहान लिख रहे होते। तो ये सारी बातें मान लीजिए कल अगर कोर्ट के सामने ये लिटिगेंट्स गए और जिसका खदशा भी उन्हें था कि बहुत सारे बच्चे जो बार बार पब्लिक सर्विस कमीशन को अप्रोच कर रहे थे, जराए के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन को बार बार अप्रोच करके ये बात कह रहे थे कि आपने इस मामले में कोर्ट की जो इंटरिम डायरेक्शन आई है, कोर्ट ने आपको डांटा है, आपने कोर्ट की डांट खाई है और उसके बाद अगर आप इन 6 बच्चों को इम्तिहान देने की इजाजत दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर हमारा हक भी बनता है, हम भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो वहां कुछ मेंबरान हैं, जराए के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि मान लीजिए हम इम्तिहान को मुकम्मल कर देते हैं और इम्तिहान के मुकम्मल करने के बाद हमको पता चलता है कि कुछ और बच्चे कोर्ट में गए हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने यही फरियाद अपनी रखी है कि जी अगर इन बच्चों को मौका दिया गया तो हमें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उसके बाद इस इम्तिहान का क्या होगा। तो ये सारी बातों पर बहुत लंबी चौड़ी जो है बहस मुबाहिसा मेंबरान के बीच में हुआ, बातचीत हुई और उन तमाम चीज़ों के बाद उन्होंने कहा कि खैर बहरहाल जो चीज़ें बाद में होंगी उन पर बाद में सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल चूंकि कोर्ट की एक इंटरिम डायरेक्शन आई है उस इंटरिम डायरेक्शन का एहतराम करते हुए बेहतर यही है कि हम थोड़े वक्त के लिए एग्जाम को डेफर करें ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियां हमको करनी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियां हम मुकम्मल करें, जो टेक्निकल दिक्कतें हमको आ रही हैं उन टेक्निकल दिक्कतों को दूर किया जाए और जिन बच्चों के लिए कहा गया कि इनको इम्तिहान में बैठने का मौका दिया जाए ताकि उनके लिए उनको मौका भी दिया जाए, कोर्ट की डायरेक्शन का एहतराम भी किया जाए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आज जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में डिस्कस हुई हैं। मेरे पास ये तमाम इतलात आई और मैंने सारी इतलात आपके साथ शेयर की हैं। ये बावसूख ज़राए से ये इतलात हमें मौसूल हुई हैं और बावसूख ज़राए ये कहते हैं कि इम्तिहान को डेफर किया गया है और अगली तारीखों का ऐलान आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है किया जाएगा। दोबारा से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कि अब दोबारा से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान कब होगा। यहां ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रिलिमिनरी इम्तिहान 13 नवंबर 2021 को प्रिलिमिनरी इम्तिहान का रिजल्ट निकाला था। उसके बाद 14 फरवरी 2022 से मेंस का इम्तिहान शुरू होना था, लेकिन थर्ड वेव कोविड 19 की आई और उस थर्ड वेव के कारण एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा और उसके बाद रिवाइज शेड्यूल के तहत 10 मार्च से ये इम्तिहान शुरू होना था। लेकिन उसके बीच में ही कुछ पिटिशनर्स जो हैं वो कोर्ट में पहले ही कोर्ट में गए हुए थे और उन्होंने अपनी फरियाद कोर्ट के सामने रखी थी और कुछ गलतियां जो उन्होंने पॉइंट आउट की थी और कहा था कि ये गलतियां जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने की हैं, इन गलतियों का अजाला होना चाहिए और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को जो रूल कहता है, कानून कहता है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस रूल उस कानून का एहतराम नहीं किया है और उस रूल और उस कानून का एहतराम न करते हुए उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। अगर ये क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए होते और कुछ और चीजें जो उन्होंने कोर्ट के सामने रखी, अगर ये सब चीजें होती तो हम भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स में से होते, हम भी इस वक्त मेंस का इम्तिहान लिख रहे होते। तो ये सारी बातें जब कोर्ट के सामने रखी, कोर्ट ने देखा कि इनकी बातों में वजन है और कोर्ट ने उनकी बातों को सुनने के बाद फौरन डायरेक्शन पास की और कहा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से आप इन 28 बच्चों को फिलहाल इम्तिहान में बैठने दें, इंटरिम डायरेक्शन दी और साथ में यह भी कहा कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई होती रहेगी। फिर मामले की सुनवाई दोबारा से हुई और आज जब मामले कल भी हुई थी और आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि 6 बच्चे जो हैं इन्हें तो आप फिलहाल इम्तिहान में बैठने दें, बाकी बच्चों को लेकर हम देखेंगे। और कोर्ट ने डांटा भी पब्लिक सर्विस कमीशन को कि हमने ऑलरेडी आपको डायरेक्शंस दी थी कि आप फौरन बच्चों को एडमिट कार्ड इशू करें ताकि ये इम्तिहान में बैठ सके। तो उसके फौरन बाद जब पब्लिक सर्विस कमीशन को ये इतलात मौसूल हुई, इन इतलात के मौसूल होने के बाद उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि हम इन 6 बच्चों को फौरन एडमिट कार्ड भी इशू करें। इन्होंने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें बताए हैं उनके पेपर भी तैयार हों और चूंकि पेपर भी तैयार हों, सारी तैयारियां हो जाएं ताकि इम्तिहान में आराम से बैठ सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब यह तय किया गया है कि फिलहाल के लिए इम्तिहान डेफर हुआ है। मार्च 10 से लेकर 17 तक होने वाला जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फिलहाल के लिए डेफर किया गया है। नई तारीखों का ऐलान जो है वो जल्द किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि हालात, उम्मीद और तवक्का तो ये थी कि बदलेंगे, लेकिन जूं का त्यों जैसे का तैसा मामला है। 18,000
पोस्टें खाली हैं, ये बात बावसूख जराए ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हमें कही थी और ये कहा था कि कुछ ही वक्त में ये जो है पोस्टें एडवर्टाइज कर ली जाएंगी। वो 18,000 तो एडवर्टाइज हुई नहीं, लेकिन जो पोस्टें ऑलरेडी 1,000 के करीब करीब एडवर्टाइज थी, जिनमें इम्तिहानात हो चुके थे, रिजल्ट निकल चुके थे, या कोर्ट में कोई मामला था, कोई और मामला था, उसके चलते जो सिलेक्शंस मुकम्मल नहीं हुई थी, उन पोस्टों को विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद एक और मामला पता चला, उसके बाद ये कहा गया कि, और ये बात स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं बल्कि ये बात लोकसभा और राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कही कि 15 जनवरी 2022 से पहले तमाम जितनी भी वैकेंट पोस्टें हैं वो रिक्रूटिंग एजेंसीज को रेफर कर दी जाएंगी। हमने वो खबर आप तक पहुंचाई और आपको तब ये कहा था कि आपने नजर रखनी है कि 15 जनवरी तक ये तमाम पोस्टें रेफर होती हैं या नहीं होती हैं, और आपसे गुजारिश भी की थी कि अगर रेफर नहीं होती हैं तो आपने सरकार को याद दहानी करानी है कि आपने लोकसभा और राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह कहा है कि हम 15 फरवरी 2022 से पहले तमाम जितनी भी वैकेंट पोस्टें हैं उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसआरबी को रेफर करने जा रहे हैं। मेरी इत्तलात हैं कि अभी भी उसका वो प्रोसेस चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ है। अगर प्रोसेस चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ है, तो मुकम्मल कब होगा? मार्च का महीना जो है वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 10 मार्च कल है, तो 20 दिन के अंदर अंदर ये महीना भी खत्म होने वाला है। तो वो जो आपकी मार्च 31 का आपने तय किया था कि 31 मार्च से पहले हम लोग फलां बैच शुरू करेंगे, 31 मार्च से पहले हम ये वाला इनकलाब लाएंगे, ये करेंगे, वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई हैं। कोई भी चीज मामूल के मुताबिक नहीं हो रही, कोई भी चीज शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो रही। रिक्रूटमेंट एजेंसीज को आप पोस्टें देते हैं और उसके बाद आपको पता याद आता है कि हमने जो पोस्टें रेफर करी हुई हैं इसमें यह लिखना है, वापस ले आओ। रिक्रूटमेंट एजेंसीज रिक्रूटमेंट करती हैं और उसके बाद रिक्रूट करने के बाद जब बच्चे ज्वाइन करने के लिए आते हैं आपको ख्याल पड़ता है इसके लिए तो कानून ही नहीं है, तो हम इनको ज्वाइन कैसे करने देंगे। तो ये सारे सिलसिले आप कर रहे हैं। तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिस्टमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव जम्मू कश्मीर में आने चाहिए थे वो ऐसा लगता है मुकम्मल तौर पर नहीं आए हैं। हाँ, मुलाजिम कितनी तनख्वाह ले रहा है, उससे घर में वो बिजली का बल्ब खरीद रहा है, बूट पॉलिश खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, वो सारी तफसीलात आपको चाहिए। आपको यह भी चाहिए कि एक मुलाजिम ड्राइवर से लेकर, चपरासी से लेकर, कुक से लेकर एक लिफ्ट ऑपरेटर तक हर एक शख्स आपको यह बताए कि उसने 1 महीने में क्या काम किया। लेकिन आप अपना काम नहीं बता रहे कि आप क्या काम कर रहे हैं। कहां गई वो 18,000 वैकेंसीज जो आप पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसआरबी को रेफर करने जा रहे थे? और क्या जवाब है आज आपके पास कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराने जा रहा था। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ पेटिशनर्स ने कुछ चीजें पॉइंट आउट की। जब पॉइंट आउट की तो क्या मेमोरेंडम की शक्ल में, क्या अलग अलग तरीकों से ये पेटिशनर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नहीं गए होंगे? नहीं कहा होगा पब्लिक सर्विस कमीशन को कि जनाब ये कुछ गलतियां आपने करी हुई हैं, इनको आप करेक्ट करिए। मुझे अच्छे से याद है जिस वक्त ये इम्तिहान खत्म हुआ था उसी वक्त कई सारे बच्चों ने मेरे साथ फोन पर राब्ता किया था और मुझे ये कहा था कि इस पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये जो इम्तिहान कराया इसमें ये गलतियां इन लोगों ने करी हुई हैं। तो अगर हमसे राब्ता किया तो आपसे भी राब्ता किया होगा। राब्ता करने के बाद इससे रिड्रेस क्यों नहीं किया गया, इसे इसी तरीके से रहने क्यों दिया गया, जिसके नतीजे में आज इस इम्तिहान को जो है ऐसा लग रहा है भी। तो हालांकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से, टेक्निकल वजूहात की बिना पर और कुछ वजूहात की वजह से हमें ये इम्तिहान मुलतवी करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो हाईकोर्ट की इंटरिम डायरेक्शन आई है उस इंटरिम डायरेक्शन से भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हिल गया है। ये भी एक हकीकत है। तो ये तमाम चीजें एक इस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि सिस्टम में बदलाव लाने की नीयत तो सबकी है, लेकिन सिस्टम के अंदर जिस तरह का बदलाव आना चाहिए था वो आज भी नहीं आ रहा है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से आज बच्चे परेशान हैं। 2 बच्चियां मुझे आज मिली, उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा आज हमारी उम्र 30 साल है, मान लीजिए आज ये इम्तिहान नहीं कराते हैं और 4 महीने 5 महीने ये और एग्जाम लटकता है तो मुझे नौकरी 31 साल की उम्र में मिलेगी। तो 29 साल की मेरी सर्विस रहेगी, 29 साल कुल में 29 साल सर्विस कर पाऊंगी, इससे ज्यादा मैं नौकरी भी नहीं कर पाऊंगी, ये उस बच्ची ने कहा। कई वो बच्चे हैं जिनकी 33, 34, 35 साल उम्र है, उनके लिए 6 महीने बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए अगर सिस्टम में बदलाव आया था
तो पोस्टें अभी तक रेफर क्यों नहीं हुई पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसआरबी को? अगर सिस्टम में बदलाव आया है तो आप अपना काम ठीक तरीके से और ढंग से कब करेंगे? और आप तवक्का क्यों ये रखते हैं कि सबऑर्डिनेट सारे अपना काम ठीक तरीके से करने चाहिए, लेकिन जब जो टॉप पोजीशंस पर बैठे हैं उनको अपना काम ठीक तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है? इससे ना इनकलाब आएगा ना बदलाव आएगा। आप सिर्फ ये करेंगे कि जो 5 लाख के करीब करीब मुलाजमीन हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं उससे आप उन्हें नाराज करेंगे, क्योंकि जिन चीजों की लोगों को आदत नहीं, और जब ये लोग ये देखते हैं कि टॉप पर बैठा हुआ आदमी कोई गलती करता है तो उसे कोई पूछता नहीं, और निचले लेवल वालों को ये कहा जाता है भाई तुमसे गलती की तवक्का नहीं, तो जब ये सूरत हाल बनती है, इसका नतीजा ये निकलता है कि लोगों को सिस्टम में, लोगों को इंस्टीट्यूशंस में यकीन जो है वो कम होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर 15 जनवरी तक आप लोकसभा में कहते हैं कि हम जितनी वैकेंट पोस्टें हमारे पास हैं उन्हें पीएससी और एसएसआरबी को रेफर करने जा रहे हैं, अब मार्च 10 तारीख हो चुकी है, 18,000 वैकेंसी जो आपने आइडेंटिफाई की वो भी आप रेफर नहीं कर पाए, 1000 जो ऑलरेडी हो चुकी थी वो भी आप वापस ले गए। ये सारी चीजें आपने करी हुई हैं, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि लिटिगेशन बढ़ेगी, इसका नतीजा ये निकलेगा लोग कोर्ट में जाएंगे, इसका नतीजा ये निकलेगा लोग कैट के सामने होंगे, और कैट और कोर्ट में जब लोग जाएंगे, वहां कैट और कोर्ट जब लोगों की फरियाद सुनेगी, उसके नतीजे में जो होगा उसका नुकसान, उसका खमियाजा जहां हुकूमत को भुगतना पड़ेगा, वहां पर उन बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा जो बच्चे इन इम्तिहानों की सालों से तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन लंबे वक्त के लिए इस इम्तिहान को मुलतवी नहीं करेगी और जल्द नई डेटों की अनाउंसमेंट करेगी। और दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने जो जम्मू कश्मीर के बच्चों से वादा किया है कि 18,000 पोस्टें हम रेफर करने जा रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसआरबी को, उसे भी स्पीड अप करेगी। और तीसरा ये कि जो पोस्टें विड्रॉ हुई हैं और या जिन पोस्टों को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है, एक कैटेगोरिक और क्लियर फैसला उसमें भी सरकार करेगी, ताकि यह न हो जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के इस इम्तिहान के साथ हुआ है कि कल कोर्ट में पोस्ट विड्रॉ हुई हैं उसको लेकर जब बच्चे चले जाएंगे और कोर्ट ने अगर उनकी फरियाद सुन ली और कोर्ट ने अगर दोबारा से सरकार को वहां पर लताड़ा, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि बहुत सारे और इम्तिहान जो है डेफर होंगे और नतीजतन उसका नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को होगा। फिलहाल के लिए खबर यही कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू सर्विस और अन्य और कई सर्विसेज का जो इम्तिहान 10 तारीख से 17 मार्च तक होने वाला था, उसे मुलतवी कर दिया है।